चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ओके, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें बेसिकली आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, x1 y1, जिसको हम लोग बोल सकते हैं x1 y1 एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा आपका x2 y2। ओके, व्हेनेवर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन देयर विल बी ऑलवेज 2 कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट आपको दिए रहेंगे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1 1 5 3। बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल लेट्स डिस्कस द एल्गोरिदम वेरी ब्रीफली। आई हैव रिटन द कंप्लीट एल्गोरिदम। ये जो एल्गोरिदम है इसको ही हमको ड्राई रन करना है जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो, ठीक है। अगेन इन दिस एल्गोरिदम वी हैव टेकन 4 पैरामीटर x1 y1 x2 y2। इन स्टेप 1 2 parameters are calculated, del x and del y. Del x is x2 minus x1, del y is y2 minus y1. In step 2 we have calculated p0, that is initial decision parameter, that is 2 del y minus del x. In step 3 x0 y0 is initialized with the value of x1 y1 and we have just plot this x0 y0. ये जो पहला पॉइंट है x0 y0 उसको हमने एज इट इज पुट कर दिया। नाउ ये जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 आपका k0 से del x तक चलेगा। del x इसलिए चलेगा क्योंकि हमने जो अभी एल्गोरिदम सॉल्व करना है वो एल्गोरिदम हमने अज्यूम कर रखा है कि जो लाइन है हमारा वो लाइन m<1 के लिए रहेगा। मतलब जो भी हमको लाइन का न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसकी जो स्लोप रहेगी, जो स्लोप विल बी ऑलवेज लेस देन m। ग्रेटर देन 1 के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके लिए अलग से एल्गोरिदम रहेगा, ठीक है। एट ईच स्टेप वी हैव टू चेक pk, डिसीजन पैरामीटर जो है इसका हमको साइन चेक करना है वेदर द pk इज निगेटिव और पॉजिटिव। इफ द वैल्यू ऑफ pk इज निगेटिव वी डोंट इंक्रीमेंट y की वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, जबकि x की वैल्यू आपकी दोनों स्टेप में इंक्रीमेंट होगी। चाहे आपका pk निगेटिव हो तो भी आपकी x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अगर आपका pk पॉजिटिव है तो भी आपका x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। बट इनके व्हेन pk इज निगेटिव yk इज नॉट इंक्रीमेंटेड एंड व्हेन pk इज पॉजिटिव yk इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। And this is our updation of decision parameter. If pk is negative, our decision parameter is updated with this rule: pk plus 1 equal to pk plus 2 del y. Similarly, when pk is positive, pk plus 1 is updated as pk plus 2 del y minus 2 del x. बस आपको यही 2 रूल याद रखना है कि pk पॉजिटिव में कैसे अपडेट हो रहा है और pk निगेटिव में कैसे अपडेट हो रहा है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 1 1 टू 5 3। ओके, हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। x1 y1 दिया हुआ है हमारा 1 1, x2 y2 दिया हुआ है 5 3। स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को। स्टेप 1 में क्या बोल रहा है? एट स्टेप 1 वी हैव टू कैलकुलेट del x। del x विल बी इक्वल टू 5 minus 1, दैट इज 4। ये आपका x2 है, x2 minus x1, 5 minus 1 4। सिमिलरली del y 3 minus 1 2। ओके, आपका del x आ गया, del y आ गया। आप चाहो तो m चेक कर सकते हो, ठीक है, आप m चेक कर सकते हो। m इज इक्वल टू del y by del x, दैट इज 2/4, दैट इज 0.5। Hence this algorithm can be applied. As already explained, this algorithm will work only for those line whose slope are less than 1, ठीक है। जिसका स्लोप आपका 1 से छोटा रहेगा उसी में ये एल्गोरिदम फिट होगा। ग्रेटर देन 1 के लिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट एल्गोरिदम आता है। स्टेप 2 में हमको क्या करना है? p0 कैलकुलेट करना है। p0 के लिए इक्वेशन दिया हुआ है 2 del y minus del x। सो सिंपली वी विल राइट 2 del y minus del x, दैट विल बी 0। मतलब हमारा p0 जो है 0 मिल गया, ठीक है। वी कैन राइट ओवर हियर। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा आपका? वी हैव टू सेट इनिशियल पॉइंट x0 y0 इक्वल टू x1 y1। दैट मीन्स ये हमारा k है, ये x0 y0, इसको मुझे सेट करना है इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट दे रखा है मैंने 1 1, जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था। x0 इक्वल टू x1, दैट इज़ 1, एंड सिमिलरली y0 इक्वल टू y1, अगेन इट इज़ 1, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया x0 y0 1 1। नेक्स्ट वी हैव टू चेक इफ pk इज लेस देन 0। हमारा pk का फिलहाल वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, दैट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। pk लेस देन 0, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई।
0 मीन्स आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, else part will be executed, and in else part it is clearly mentioned plot xk plus 1 yk plus 1. that means नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, चूंकि ये आपका P0 है इसलिए हमारे पास क्या होगा xk plus 1 दैट इज 1 plus 1 2, अगेन 1 plus 1 2. आपका जो x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 2. ठीक है. फॉर नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट P1. P1 आपको कैलकुलेट करना है. P1 कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, P1 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा. P1 इक्वल टू P0 प्लस 2 del y माइनस 2 del x. ओके, सो P0 हमारे पास था 0, 2 del y दैट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 2 del x 2 इंटू 4, तो आपके पास आ जाएगा -4. ओके, जो P1 है, P1 की वैल्यू आई आपकी -4. फॉर लूप खत्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लूप में आपको जाना है, नेक्स्ट इटरेशन जाएंगे. नेक्स्ट इटरेशन में हमने फिर से चेक करना है इफ pk इज लेस देन 0, दिस टाइम pk फॉर नेक्स्ट k दैट इज k फॉर k इक्वल टू 1, pk और P1 इज -4 दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू, means this portion will be executed, else part will not be executed, this negative part will be executed. At this location we have written plot xk plus 1, मतलब x को आपको +1 से इंक्रीमेंट करना है and y will not be incremented. That means at this stage 2 will come 3 and this 2 will remain as it is. आपका x तो इंक्रीमेंट होगा by 1 से, ठीक है, लेकिन y जो है आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा. Again we have to calculate P2. This time P2 will be calculated with the help of this equation. P2 equal to P1 plus 2 del y. Let's check what happened. -4 that is P1 plus 2 del y. Again P2 is 0. P2 की वैल्यू फिर से 0 आ गई. ठीक है, P2 की वैल्यू फिर से 0 आई. नेक्स्ट लूप जब चलेगा, अगेन वी आर चेकिंग वेदर P2 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गया. वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस एल्स पार्ट. एल्स पार्ट आपका जब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आप चेक करो एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है, प्लॉट xk प्लस 1 दैट मीन्स आपका ये 3 जो है 4 हो जाएगा, एंड प्लॉट yk प्लस 1 तो ये जो 2 है वो 3 हो जाएगा. ठीक, एंड P3 विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ this equation. P3 equal to P2, P3 equal to P2 that is 0 plus 2 del y 2 into 2 minus 2 del x. Again we will get -4, ये हमने यहाँ लिख दिया -4. ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट इटरेशन -4, P0 आपका P3 आपका -4 आया. नेक्स्ट इटरेशन में अब हम जब यहाँ चेक किए pk इज अगेन नेगेटिव, सो विल यूज दिस पार्ट, प्लॉट xk प्लस 1 दैट इज 5 एंड yk विल नॉट बी इंक्रीमेंटेड ओवर हियर 5 3. ठीक है, 5 3 आपका क्या था, 5 3 आपका डेस्टिनेशन पॉइंट था, आपका 5 3 मिल गया. क्लियर. इवन आपने जो लूप चलाया था फॉर k इक्वल टू 0 टू del x, आपका del x का वैल्यू 4 था, ये लूप आपका 4 टाइम चला. ओके, 4 टाइम चलने के बाद आपका यहाँ पे बाहर आ रहा है, सो यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट P4, इवन यू कैन कैलकुलेट बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. वैल्यू में ऑल्सो प्लॉट दिस. अगर आपके पास ऐसा पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4, पहला पॉइंट है आपका 1 1, ठीक है, सेकंड पॉइंट मिला आपको 2 2, ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 2, सेकंड पॉइंट इज 3 2 4 3 and 5 3. So you can plot like this. This is what the required line.